ओम गणेश हर हर महादेव। होलिका दहन का समय इस बार क्या है? भद्रा का मुख या भद्रा का पुच्छ जो है वह कब शुरू होगा या समाप्त होगा? फिर जो पूर्णिमा तिथि है वह कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है? और सारे विषय या सारे प्रश्नों का जो मेन एक सबसे बड़ा प्रश्न है, जो इस बार बहुत लोग कंफ्यूज है, या बहुत सारी चीज़ें जो आपको शायद सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रही होगी कि इस बार होलिका दहन ये है या वो है, या इस बार या इस दिन है या उस दिन है, मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के साथ आज स्पष्ट करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्या भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशासुखे। अब सबसे पहली बात है कि होलिका दहन तो पूर्णिमा को ही होगी, लेकिन इस बार यह जो पूर्णिमा है वो 2 मार्च सोमवार को प्रदोष काल में अर्थात चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा इस बार है। तो 2 तारीख को पूर्णिमा शाम को शुरू हो रही है और 3 तारीख को 3 मार्च को शाम के 5:57 या कुछ जगह पर 5:09 को पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो 3 मार्च को 5 बजे के बाद तो होलिका दहन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक आप सहज भाषा में समझ लीजिए। दूसरा कि जब भद्रा का मुख होता है तो भद्रा के मुख के समय भी होलिका दहन नहीं की जाएगी। तो भद्रा कब शुरू हो रही है? तो भद्रा जो है 2 तारीख को शाम के 5:09 से शुरू होगी और कुछ कुछ जगह पर जो है वो शाम के 5:41 पर शुरू हो रही है। और भद्रा समाप्त कब होगी? तो 2 मार्च की रात्रि को 3 मार्च की प्रातः काल को 5:29 को भद्रा समाप्त होगी। तो भद्रा के मुख के समय में तो हम होलिका दहन नहीं कर सकते, पुच्छ के समय कर सकते हैं, जो समय रहेगा 5:29 पर। तीसरा नियम ये कहता है शास्त्रों का कि जब ऐसे तिथि वाले योग हो तो उसके जो 3.5 प्रहर होते हैं, ऐसे तिथि या ऐसे जब योग बनते हैं तब उसके जो 3.5 प्रहर होता है, वो 3.5 प्रहर वाला जो भाग है उसको जाने देना है और चतुर्थ प्रहर का जो आधा प्रहर बचता है उसमें होलिका दहन कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों का तारण ये रहता है, निर्णय ये कहता है कि आपको इस बार होलिका दहन है वो 2 तारीख की रात्रि को 3 तारीख की प्रातः काल को 5:29 के बाद आपको होलिका दहन पूजा विधि के साथ, शास्त्रों के साथ आपको करना चाहिए। हो सकता है हर जगह पर सूर्य उदय सूर्य अस्त का समय अलग रहता है, हर जगह पर जो है स्थान देश काल अनुसार सब अलग रहता है, खगोलीय भूगोलीय जो सारी एक प्रोसेस रहती है उसमें। तो आप जिस जगह पर हो उस जगह का पंचांग लेकर ही आप समय तय कीजिएगा, या आपके जानकारी में या आपके आसपास कोई विद्वान पंडित जी है तो उनको पूछकर ही आपको इसका निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको समय बताया वो शास्त्रों के अनुसार शास्त्र सम्मत है, वो शास्त्रों के अनुसार सही ही है। आप चाहे तो इस समय काल में भी होलिका दहन कर सकते हो। तो अपेक्षा रखता हूँ कि आपका यह जो प्रश्न या ये जो आपके मन में शायद संदेह शंका आदि कुछ होगा तो वो दूर हुआ होगा। और एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे चर्चा करनी है जो होलिका दहन से जुड़ा हुआ है। जैसे सोशल मीडिया में सबको डरा रहा है, सब डर चुके हैं, या कोई डरा रहा है या बहुत सारे लोग डरा रहे हैं, हो सकता है व्यूज के लिए या किसी और विषय के कारण, जैसे कि होलिका के समय बच्चों को बाहर मत निकालो, खुद बाहर मत निकलो, ये है वो है, वो भी शास्त्रों के साथ, शास्त्र के मत के साथ वो संदेह भी मैं आपका दूर करूंगा। ओम गणेश हर हर महादेव।